हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास में एक्सरसाइज 1.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ फंक्शन है वो आर एक्सेप्ट -3/5 टू आर है, आर एक्सेप्ट 2/5 बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन में 5x प्लस 3, फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। तो हमें इन्वर्स ऑफ एफ निकालना, और इन्वर्स ऑफ एफ किसका पॉसिबल होता है भाई, मैंने बताया था जो फंक्शन क्या हो ऑन 1 और ऑन 2, तो उसी का फंक्शन का क्या होता है भाई, इन्वर्स पॉसिबल होता है। और सेकंड पार्ट इसका, उसमें क्या कह रहा है, लेट ए real except 2 and b real except 1 if function a to b is a function defined by f of x is equal to x minus 1 upon x plus 2 so that f is 1 and on 2 और hence find f इनवर्स। तो अपने को फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है भाई 2x अपॉन में 5x प्लस 3, x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट -3/5। तो अब हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट -3/5। तो अब x1 और x2 को किस में रख देंगे भाई, fx में रखेंगे। तो fx में रखेंगे तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, क्यों, क्योंकि हमें 1 की कंडीशन निकालनी है। तो 1 की कंडीशन क्या होती है भाई, जब हमारा क्या हो x1 x2 इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x1 इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ x2 के। तो अब हम यहाँ पे एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2 प्रूव करेंगे। तो 2x 1 अपॉन में 5x 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2x2 इज अपॉन में 5x2 प्लस 3। अब इनका क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपना क्या है भाई, 10x1 x2 प्लस 6x1, और इधर क्या जाएगा 10x1 x2 प्लस 6x2। तो 10x1 x2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 6x1 इज इक्वल टू 6x2 बचा। अब 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपना आ गया x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि अपनी कंडीशन फुलफिल होगी। इसका मतलब क्या है, एफ जो फंक्शन है वो क्या है, 1 है। अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा भाई, इसको ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो अब ऑन टू प्रूव करने की कंडीशन क्या होती है कि प्रत्येक वाई की इमेज प्री इमेज किस में होनी चाहिए, एक्स के अंदर होनी चाहिए। तो एक्स के अंदर होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, नाउ लेट वाई बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 2/5 इफ़ एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब हमें कंडीशन क्या होती है भाई, ऑन टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो अब हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, 2x अपॉन में 5x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5x वाई प्लस 3y। यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, x कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि 2 - 5y इज इक्वल इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 3y अपॉन में 2 - 5y विच इज़ डिफाइंड y इज नॉट इक्वल टू 2/5। y किसके बराबर नहीं होना चाहिए भाई, 2/5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नाउ इफ़ 3y अपॉन में 2 - 5y इज इक्वल टू -3/5 के, देन क्या होगा भाई, 0 इक्वल होगा -6 के, जो कि क्या नहीं है अपना पॉसिबल नहीं है, 0 6 के बराबर कभी आता नहीं है। इसलिए x इज इक्वल टू 3y अपॉन में 2 - 5y बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट -3/5। तो थस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 2/3 देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 3y अपॉन में 2 - 5y बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट -3/5। तो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपनी 3y - 2y 5y। तो ये एक्स की जगह रख देंगे हम फंक्शन में। तो एक्स की जगह फंक्शन में रखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा अपना 2 इंटू में 3y अपॉन में 2 - 5y, और नीचे क्या आ जाएगा 5 इंटू में 3y अपॉन में 2 - 5y प्लस 3। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा 6y अपॉन में 2 - 5y, और नीचे आ जाएगा 15y प्लस 6 - 15y, और उसके नीचे क्या आ जाएगा अपना 2 - 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये y के इक्वल क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि नीचे वाले से कैंसिल हो जाएंगे, 15y से कैंसिल हो रहा है।
तो अब ये क्या क्या बचा, 6y/6 बचेगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा y। और यही हमें प्रूव करना था कि f(x) = क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब फंक्शन ऑन टू हो गया तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन ने दोनों कंडीशन पूरी कर दी अपनी, 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन अपना इन्वर्टिबल है, यानी कि इसका इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो हमने उसके लिए क्या किया, लेट f(x) = क्या मान लिया, y, वेयर x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 3/5 एंड y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 2x / 5x + 3 = y, और x क्या जाएगा 3y/2 - 5y। अब इसको कहाँ रखेंगे भाई, f इनवर्स y में रखेंगे। तो f इनवर्स y क्या आ गया अपना 3y/2 - 5y, यानी कि f(x) = y और x क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। हैंस f इनवर्स x क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे x रख देंगे y की जगह। तो y की जगह x रखोगे तो ये y टर्म है वो x में कन्वर्ट हो जाएगी, 3x/2 - 5x, और x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2/5, यानी कि इसका f इनवर्स क्या होगा, 3x/2 - 5x, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2/5। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, f फंक्शन है a to b इज गिवन बाई f(x) = x - 1/x - 2, वेयर a है वो कहाँ से भाई, रियल एक्सेप्ट 2, और b है वो रियल एक्सेप्ट 1। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 आएगा सॉरी। तो x2 के इसके इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के। तो देन f(x1) = f(x2), तो x1 - 1/x1 - 2 क्या हो जाएगा, x2 - 1/x2 - 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा भाई, x1 x2 - x2 - 2x1 + 2, और इधर क्या जाएगा अपना x1 x2 - x2 - 2x2 और +2। तो यहाँ से अब ये x1 x2 कैंसिल हो जाएंगी। अब इनको हम जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना x1 2x1 + x1 और -2x2 + x2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, -x1 और x2 बच जाएंगे, यानी कि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो x1 = x2 आ गया। यानी कि अपना फंक्शन क्या हो गया भाई, अपना फंक्शन हो गया 1 1, और 1 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, नाउ लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट दैट इज़ y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1 है भाई इसमें। तो एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y अगर 1 के इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड हो गया तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अब देन f(x) = क्या हो जाएगा, y। दिस इम्प्लाइज x - 1/x - 2 = y हो जाएगा भाई। अब x - 1 = y, x - 2 हो जाएगा, तो x - 1 y x - 2y हो गया, यानी कि x इंटू में 1 - y क्या हो जाएगा, 1 - 2y, और x आ गया 1 - 2y अपॉन में 1 - y विच इज रियल नंबर फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू 1। तो नाउ इफ 1 - 2y अपॉन में 1 - y है विच इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन 1 = 2। जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो 1 = 2 कभी होता नहीं है, इसलिए क्या होगा, x = 1 - 2y अपॉन में 1 - y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2। तो थस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1 देयर एग्जिस्ट x 1 - 2y अपॉन 1y r एक्सेप्ट 2। तो अब f(x) क्या हो जाएगा भाई, f(x) की वैल्यू क्या है अपनी, 1 - 2y अपॉन में 1 - y। ये वैल्यू हम x की जगह पुट कर देंगे फंक्शन में। तो पुट करेंगे तो उसके बाद अपना आ जाएगा भाई यहाँ से 1 - 2y अपॉन में 1 - y -1, और नीचे आ जाएगा 1 - 2y अपॉन में 1 - y -2, यानी कि ऊपर से सोल्व करेंगे तो अपना -y अपॉन में 1 - y
और नीचे सोल्व करेंगे तो -1 अपॉन में 1 माइनस वाई, तो ये नीचे वाले तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर माइनस वाई है, नीचे -1 बचेगा, तो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी वाई आ गया। अब यानी कि अपनी कंडीशन पूरी होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अपना वाई आ रहा है। तो इसलिए एफ इज़ ऑन टू, थस एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो अब हम क्या करेंगे, एफ इन्वर्स निकालेंगे। तो एफ इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाई एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर पुट करेंगे, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 2 एंड वाई बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस 2 एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, यानी कि वाई की जगह क्या पुट कर देंगे हम, एक्स एक्सेप्ट R1।